हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से पहले हम लोग वैदिक मैथ्स के एक दो सेशंस करेंगे। तो आज हमारी जो पहली क्लास है वो मोरलेस वैदिक मैथ्स की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और इसी क्लास को हम लोग कल भी फॉलो करेंगे, राइट, ठीक है। तो इसमें इस वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आज अब हम लोग क्योंकि क्वांट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि क्वांट में अगर हम लोग देखेंगे तो कैलकुलेशन बार बार यूज़ होगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्री रिक्विजिट है, आपको 20 की टेबल याद होनी चाहिए अप टू 10, राइट। 20 की टेबल याद होनी चाहिए अप टू, क्लियर है, याद रहेगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैं तो नहीं याद रखूँगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लूँगा बैठ के। एक्चुअल में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिखिए 91, यहाँ पे भी लिखिए 91, ठीक है। यहाँ पे लिखिए a+3, यहाँ लिखिए a-3, और ये इक्वेशन आ रही है 20, ठीक है। अब इसको आप, ये आपके पास है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम टाइम में आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में यहाँ पर 1 मिनट से 2 मिनट जाएगा, ठीक है, 1 मिनट से 2 मिनट चला जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर मैं a को 10 ले लूँ, क्या ले लूँ, 10, क्योंकि आपको टेबल याद है, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पर 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और 13 क्या 91 की टेबल में आता है, अरे बोलो, नहीं 13 की टेबल में 91 आता है, यही पूछ रहा हूँ। तो कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 7, और यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 30, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है एग्जाम की, IBPS में आई हुई प्रॉब्लम है बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए गए तो एग्जाम आपसे फिर नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या कहता था, टेबल की। आपको टेबल का आइडिया होना चाहिए था कि 91 किस टेबल से आता है, 13, 91, 7, 13 और 7, 20। तो ये इसीलिए ये आपको याद ही तब आएगा जब आपको टेबल अच्छे से याद होगी। बात समझ में आ रही है, अदरवाइज ये चीज़ आपको याद ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे सामने चैलेंज नंबर 1 क्या है, टेबल याद रखना। अगर आपने टेबल याद रखा है तो 20% लड़ाई आपकी खत्म हो गई है। और टेबल ऐसे नहीं, ऐसे तुरंत 19 7 तुरंत आंसर आना चाहिए, इतना शार्प, मतलब ऐसा नहीं 1 2 3 4 नहीं, ऐसे सीक्वेंस में नहीं, एब्रप्ट 19 8 है ना। देखो 10 तक की तो टेबल सभी को याद है, 11 की भी याद है, ठीक है। कहानी स्टार्ट होती है 12 से, 15 की भी टेबल सबको याद होती है। तो आपको इनफैक्ट याद 7 ही 8 टेबल लगती है। जब आपको 20 तक की बिल्कुल याद हो जाए, और वो याद रखनी है आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में, 2 वीक बहुत हो गया है ना, 20 तक की टेबल। और स्टार्ट कहाँ से करनी है, 11 से, 12 से, 12 13 14 3 टेबल ये, और फिर 16 17 18 19 4 टेबल ये। तो अब यहाँ पर 7 टेबल्स आपको याद रखनी है। 20 तक में पूरी 20 नहीं है, वो आपको याद है, आपको 7 टेबल्स पे क्या करनी है, अपनी मास्टरी करनी है। डन है क्या। तो ये बात अब आपको याद होनी चाहिए कि टेबल्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अस। डन, चले आगे। तो टेबल्स हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए। अगली क्लास इस वीक में और अगले वीक में फिर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि साहब हमें टेबल याद नहीं है, ठीक है। डन है क्या सर। तो हम कैसे याद करेंगे, पहले 12 से स्टार्ट करो, फिर 13 पे आओ, फिर 14 पे आओ, 15 तुम्हें ऑलमोस्ट याद है, फिर 16 पे आओ, 17 पे आओ, 18 पे आओ, 19 पे आओ, 20 की भी सबको याद है। ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। तो आप एक दिन ले लो सबके लिए, है ना, और फिर उसके बाद रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर तुम ज़ॉम्बीज से वैम्पायर बन जाओगे, ठीक है। मतलब तुम्हारी जो कैलकुलेशन बहुत धीमे धीमे है वो बहुत तेज होने लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो मेक श्योर कि आपको अगर ज़ॉम्बीज से वैम्पायर बनना है, ठीक है, मतलब ढीले ढाले से तेज तर्रार बनना है, तो आपको टेबल्स याद होनी मस्ट है, ठीक है। डन है क्या। अच्छा, अब ये टेबल्स पहला गेम है, ये गेम हो गया। तो इससे DI भी बहुत ईजी बन जाती है। सर हम टेबल्स को 25 तक ले जाएंगे, ये बात याद रखना। अब 20 तो प्री रिक्विजिट है, मतलब इसके बिना तो क्वांट स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या, नेक्स्ट फिर हमें क्या याद होने चाहिए, स्क्वायर्स। फिर हमें क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर।
कितने तक के स्क्वायर याद होने चाहिए? 25 तक के, है ना? तो स्क्वायर भी 25 तक के याद होने चाहिए, है ना? तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्क्वायर क्या है तो आप बता दोगे, 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना? इनफैक्ट 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, है ना? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 60, सबको याद है। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, है ना? 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। जो कहानी स्टार्ट होती है इसके बाद होती है ना? 11 का, 12 का, 3rd, तो वो भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को याद ही होते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है? तो अब ऑब्वियस है 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर, है ना? कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को नहीं याद है, तो उनको याद रखने, ठीक है? क्लियर है? क्यों साहब मैं नहीं याद रख रहा? देखो तुम्हारे सामने आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब तुम्हें लिखना होगा x इज इक्वल टू 12। कैसे लिखोगे? जब तुम्हें पता होगा, ठीक है? इसीलिए आपको ये याद रखना मस्ट है, ठीक है? अब 13 का स्क्वायर, है ना? 14 का स्क्वायर, वेरी गुड, है ना? 15 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर 256, हाँ गलत तो मत ही बताओ। 17 का स्क्वायर 289 कि 79? बोलो बोलो, अरे मल्टीप्लाई करके देखना। 289, ठीक है? 18 का स्क्वायर, हाँ 3, हाँ तो वो पहले ही बता दिया था हमने, है ना? 16 को ही बता दिया था, 324, लो काम खत्म, ठीक है? और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, हाँ या ना? ठीक है? ये तुम्हें आज ही याद हो जाए या कल ही याद हो जाए या परसों ही याद हो जाए, इनके लिए 3 ही दिन सफिशिएंट है ना? अरे यस या नो? हर चीज को देखो टाइम बाउंड नहीं करेंगे ना तो एग्जाम बन जाएगा पंचवर्षीय योजना, है ना? 5 साल की, कि भैया पहले साल किया था एक्सपीरियंस नहीं था, फिर दूसरे साल किया तो एक्सपीरियंस था, स्पीड नहीं थी, तीसरे साल किया तो प्री निकल गया, चौथे साल फिर किया तो प्री निकला, मेंस निकला, 5वें साल में जाके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों निकल पाए, ठीक है? तो फिर तुम्हें लगेगा बड़ा टफ एग्जाम है, ये तो यूपीएससी के लेवल का एग्जाम है। तो उन्होंने सही से तैयारी टाइम बाउंड होके नहीं की। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज को मैं डे भी बता रहा हूँ, 3 दिन में याद होना चाहिए। तो 3 दिन का मतलब 3 दिन, ठीक है? तो ये सभी को बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर आ जाओ, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 26 का स्क्वायर, ठीक है? 21 का तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है, 441। 22 का कितना होगा? 444, 484, जल्दी बताओ, ये तो याद होना चाहिए। हाँ 529, 576, 625, 676, देखो डाउटफुल है कोई? ठीक है? अरे बोलो, ये मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है? चेक कर लें। 21 का क्या? 441, 484, 529, 576 और 26 का क्या था? क्या लिखा था मैंने? 676। अच्छा, और किसी में डाउट तो नहीं है? तो ये आपके लिखे हुए, ठीक है? ऐसा नहीं कि मास्टर ने लिख दिए हैं और मास्टर को नहीं याद है। मास्टर भी याद करेगा, आप भी याद करोगे, तभी दोनों का भला होगा। अरे यस या नो? ठीक है? तो यहाँ पर डन। एक तो टेबल्स में भी लोग शॉर्टकट सिखाते हैं कि टेबल ऐसे याद करो। टेबल तुम्हें खुद से टेबल में तुम्हें खुद मास्टर बनना है, ठीक है? स्क्वायर तुमने देख लिया, ठीक है? तो टेबल्स, स्क्वायर, 2 चीजें हो गई हैं। अब चले आगे, टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया। तीसरी चीज हमें क्या याद होनी चाहिए? क्यूब। कितने तक के क्यूब? देखो कहां तक लिखे हैं? 12 तक के क्यूब, ठीक है?
तो साहब फिर से कहोगे कि हमें याद करवा दो तो खुद नहीं बता दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, है ना। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होता है ना, 9 इंटू 3, है ना। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्यूब, हाँ 16 इंटू 4 64। ठीक है, 5 का क्यूब, है ना। इनको याद होने चाहिए आपको, ये तो इतना ज्यादा यूज होता है। आप देखना एग्जाम के क्वेश्चंस में देखना, ये 6 का क्यूब तो तुम्हें बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होगा, SICI में यूज होगा, इंस्टॉलमेंट में यूज होगा, कहीं कहीं यूज होता ही रहेगा। ठीक है, तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर इस तरीके से करना है। अब आ जाओ आगे, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास है, ये रास्ते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब बताओ 7 का क्यूब 343, ठीक है, 243, सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, डन है यहां तक। तो मेक श्योर कि यहां पर देख लो, डन। देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 3। 8 का क्यूब 512। अब देखो 8 का क्यूब तुम्हें याद कैसे रहेगा, जैसे कि तुम जानते हो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 के बाद भी क्यूब है, और ये पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3। तो एक्चुअल में ये 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 होता है 512। आपको पावर्स भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप खतरनाक कभी बनोगे, मासूम बन के जिंदगी नहीं कट सकती है, खतरनाक तो बनना पड़ेगा। ठीक है, तो खतरनाक बनने के लिए यही छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं खतरनाक बाल खोल के आने, 2 सींगे लगा के आनी है, नहीं। खतरनाक मतलब कैलकुलेशन में खतरनाक बनना पड़ेगा। अच्छा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। बहुत ज्यादा यूज करने वाला फिगर है, 1000 होता है ये तो सब बच्चा जानता है। इसका मतलब होता है 1331 और 1728। ये आपके क्यूब्स हैं 12 तक के, इनके बिना भी जिंदगी नहीं कट सकती है। तुम बोल लो मैं जिंदगी काट लूंगा इनके बिना, तो कटेगी नहीं। SICI नहीं आगे बढ़ पाएगा तुम्हारा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लोग आंसर निकाल लेंगे और आप फंस रहे होगे, और हर बार जब फंस रहे होगे तो तुम कहोगे अच्छा मैं बाद में देख लूंगा, और बात कभी होता नहीं है। सोचो, जिन्होंने तुमसे कहा था बाद में आएंगे तुम्हारे पास, कभी लौट के आए क्या, कभी आए नहीं आए, बाद में कभी तो कुछ होता ही नहीं है। अरे हाँ या ना, तो वापस आओ, संभालो अपने आप को। ठीक है, तो ये देखो यही सब लिखा था हमने। ठीक है, 512 720 1000 1331 1728, वही सब लिखा है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में जब भी आपको स्पीड अपनी बढ़ानी होगी तो स्पीड मैथ्स आनी चाहिए, कैलकुलेशन की स्पीड, है ना। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता होगा, कैलकुलेशन में तुम स्टक करोगे। ये मैं तुम्हें अभी लिख के दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको कैलकुलेशन में की वजह से वो क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ते। कॉन्सेप्ट वो सही से लगा देते, लेकिन वो कैलकुलेशन जहां से हैवी सी दिखती है, हैवी का मतलब ये सब चीजें यूज होती हैं, वो वहीं पे। तो यहाँ पे टेबल के लिए एक एग्जांपल दिया। ठीक है, देखो इतनी इंपॉर्टेंट है ये, IBPS PO में पूछा हुआ एग्जांपल है, लेकिन मैंने आपको बताया देखो कि एग्जामिनर भी चाह रहा है कि तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल तुम्हें साथ याद रखनी है। इसका टास्क कितने महीनों का दिया मैंने, कितने हफ्ते का दिया है, 7 टेबल। 2 वीक में अगर तुम्हें टेबल याद नहीं हुई 20 तक की, तो एग्जाम नहीं बनेगा, एग्जाम बनेगा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तुम समझ लेना। मास्टर ऐसे थोड़ा ना, तुमने 2 वीक में नहीं किया तो मास्टर निकालेगा डंडा और फिर मारेगा, नहीं। तो मास्टर मार नहीं सकता, मारने पे तो मास्टर को तुरंत जेल हो जाएगी। मास्टर तो यही बोलेगा कि भैया सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, अरे हाँ या ना। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताया, स्क्वायर तुम्हें 25 तक की याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें कितने दिन का टारगेट दिया है, 2 दिन मैक्सिमम। तुम बोल रहे हो मैं मासूम हूं, मैं 2 दिन में नहीं याद कर पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं, तुम मासूम नहीं, तुम खतरनाक हो। ठीक है, यहां पर पानी का गिलास ला के रख दू, यहां रख देता हूं पानी का गिलास।
और बीच में जला देता हूँ, तुमसे कह देता हूँ कि भैया पानी का गिलास ले आओ, ठीक है, और एक रोबोट को भी बोलता हूँ, रोबोट जाएगा पानी का गिलास उठाएगा और वापस आ जाएगा, और तुम भी जाओगे पानी का गिलास उठाओगे वापस आ जाओगे। दूसरा सीन क्रिएट करते, यहाँ पे आग जला देते बीच में, और रास्ता यही है, ठीक है। रोबोट से कहेंगे पानी ले आओ, रोबोट क्या करेगा, जाएगा, रास्ते में आग जल रही है, रोबोट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, अब क्या होगा, रोबोट जल चुका है, ठीक है। और तुमसे बोलेंगे, तुम देखोगे आग, तुम कहोगे मास्टर जी खुद ही चले जाओ, कहोगे नहीं कहोगे, तो तुम इंटेलिजेंट हो, ये रोबोट तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हाँ या ना। इसका मतलब है तुमने अपने को बस मान रखा है कि तुम क्या हो, कमजोर, ठीक है, अरे हाँ या ना, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं है। दूसरी रूल, दूसरा थंब रूल अभी भी मुझे कल एक बच्चे ने दिया, एक बच्चे का जिसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, IIM शिलोंग में पहली लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, तो उससे एक बच्चा पूछने आया कि साहब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कहते हैं देखो एग्जाम का गेम ही यही है, कॉन्फिडेंस नहीं भी हो ना झूठा रखना पड़ता है, समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस का मतलब कि तुम्हें लग नहीं रहा है कि चीजें हो पाएंगी, तब भी सोचना पड़ेगा नहीं हो जाएगी, अपने दिमाग को ही बेवकूफ बनाना पड़ता है। तो ये दो रूल आपको ध्यान रखने, एक तो तुम कमजोर नहीं हो, दूसरा क्या कि भैया कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारा डगमगा रहा है तो दिमाग को ये बोलना हो जाएगा। ये थंब रूल है एग्जाम निकलने का। अच्छे अच्छे बच्चों को कॉन्फिडेंस गिरता है, और वही बच्चा जो सिलेक्शन से पहले मेरे से भी पूछा था, सर मेरा कुछ हो पाएगा, मैंने कहा नहीं हो जाएगा। अब बच्चे उससे पूछ रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो थंब रूल क्या है कि भैया आपको झूठा कॉन्फिडेंस अपने आप को देना पड़ेगा कि नहीं हो जाएगा, और एंड तक देना होगा, और देने के साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। देखो तुमने सुना होगा ना, कुछ लोग मुंह से कहते हैं हम तुम्हारे लिए